मास्टरों का कल्याण करना, नए कॉलेज बनाना, ये तो कुछ उन्होंने किया नहीं। और दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोलने का काम एक पड़पतगंज से आए हुए महाशय ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जंगपुरा वाले मनीष सिसोदिया जी के वादों पर भरोसा करते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, करते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये पड़पतगंज को धोखा देकर आया है। ये बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी ने पूरे दिल्ली को ठगने का काम किया है, ठगने का काम किया है। जंगपुरा वालों, इस बार इनको ऐसा सबक सिखाना कि कहीं पर भी झूठा वादा करने से डरे। और आज मैं मारवा जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मारवा जी को मैं जानता हूं, एकदम भोले और साफ हृदय का सरदार है भैया। मन से लोगों के लिए काम करता है। पूरे दिन लोगों के बीच में मोटरसाइकिल लेकर घूमने वाला व्यक्ति है। रात को 1 बजे भी दरवाजा खटखटाओगे तो खोलकर आपके साथ अस्पताल चल देगा। और मनीष जी धोखा देने में माहिर व्यक्ति। भाइयों बहनों, ये आप पार्टी हर रोज भाजपा को गाली देने का काम करती और हर रोज 2 झूठे वादे करती। मैं बाद में उनको पूछता हूं कि आपके वादे कितने पूरे हुए, क्यों पूरे नहीं हुए। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है भाइयों बहनों, जो कहती है वो करती है। मोदी की गारंटी मतलब पत्थर पर लकीर है, वो समाप्त होती है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था 2014 में कि हम इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। पाकिस्तान को कांग्रेस की आदत लग गई थी। उरी और पुलवामा में हमला किया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया। उनको लगता था क्या होगा, क्या कर लेंगे, परंतु ये भूल गए कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस का शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 साल के अंदर इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम हमारे नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जंगपुरा वालों, तिथि लिख कर रखना, 31 मार्च 2026, 31 मार्च 2026 को इस देश से हम नक्सलवाद को भी समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था हम धारा 370 हटाएंगे। ये केजरीवाल जी, राहुल बाबा, ममता, अखिलेश, स्टालिन जी सभी विरोध करते थे और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और ये राहुल बाबा,
महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, वो कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है और कश्मीर आज भारत माता का मुकुटमणि बनकर बैठा है। 2,80,00,000 लोग टूरिज्म में कश्मीर जाने लगे और जिस लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरता था, वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी पर यात्रा निकलने का काम आज हो गया। भाइयों बहनों, हमने कहा था भैया हो गया। हमने कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। ये राहुल बाबा मेरा मखौल उड़ाते थे 19 में, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा आप देखो, आपने 70 साल तक कुछ नहीं किया। 550 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और मंदिर भी बना दिया है। और आज एक गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में रामलल्ला का बन गया है और रामलल्ला पूरे वैभव के साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। और दूसरी ओर इन लोगों ने वादा किया था कि हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। जंगपुरा वालों, शराब की दुकान बंद हुई है क्या? अरे जोर से बोलो, हुई है क्या? इन्होंने कहा था यमुना जी के पानी को हम साफ करेंगे, किया है क्या? इन्होंने कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना जी के पानी में डुबकी लगाऊंगा, डुबकी। उन्होंने तो नहीं लगाई। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनके कटआउट को डुबकी लगा दी। अरे सुनो भैया, सुनो ना, इनके कटआउट को डुबकी लगा दी। और ये सतदेवा जी और हमारे भाजपा वाले बड़े भोले हैं, कटआउट को वहां छोड़कर आ गए। फिर मैंने कहा कि भी कटआउट की तबीयत तो पूछो कैसी है, तो जांच करा तो कटआउट को भी एम्स में आईसीयू में दाखिल करने पड़ा, इतना गंदा पानी। और केजरीवाल जी, आपने तो यमुना जी को स्वच्छ नहीं करा। मित्रों, मैं आज कहकर जाता हूं, सरकार आप बना दीजिए, 3 साल में हम यमुना पर यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे। यमुना रिवर फ्रंट बनाएंगे। पूरे दिल्ली में मोदी जी का आयुष्मान भारत का योजना लागू नहीं किया। पूरे देश भर में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में होता है। दिल्ली में नहीं हुआ। आपको मिलता है क्या भाई? जोर से बोलो, मिलता है? परेशानी मत करो, मारवा जी को जिता दो। 5 लाख और 5 लाख का सूद, 10 लाख रुपए तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट हम कर देंगे। दिल्ली को ये प्रदूषण मुक्त बनाने वाले थे, प्रदूषण मुक्त नहीं हुआ। करप्शन मुक्त बनाने वाले थे, करप्शन मुक्त भी नहीं हुआ। कूड़ा मुक्त बनाने वाले थे, कूड़ा का तो ढेर के ढेर लगे। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सभी को एक बात पूछने आया हूं। किसी का घर 50,000 गज का है क्या? सच्ची बताना, है किसी का घर? अरे अंत तक बताओ भाई, किसी का घर 50,000 गज का है? ये केजरीवाल साहब कहते थे
2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करे बोले। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। आप किसी के घर में डिजाइनर मार्बल लगा है इटाली का? जोर से बोलो ना भाई, लगा हो तो लगा है। रिमोट से खुलने वाले पर्दे हैं, ताली बजाकर चालू बंद होने वाली लाइटें है क्या? सोने का कमोड लगा है क्या? 50 लाख का कालीन लगा है क्या? 15 करोड़ का वाटर प्यूरिफायर सिस्टम लगा है क्या? और 10 लाख रुपए का एक ऐसे रिक्लाइनिंग सोफा लगे हैं क्या? ये सारा केजरीवाल जी के घर में लगा दिया है उन्होंने। और जंगपुरा वाले मुझे बताओ, ये 52 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, ये किसका है? अरे जोर से बोलो, किसका है? ये जंगपुरा वालों, ये 52 करोड़ रुपया आपका है, जो शीश महल की भेंट चढ़ गया। तो दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस वक्त जंगपुरा से आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से अगर मोदी की गारंटी है तो वो पत्थर की लकीर है। और चलिए अब बात करते हैं 7 मिनट में 70 खबरों की।